Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. टोंक समाजपुर लोकसभा क्षेत्र से चौंकाने वाला परिणाम सामने आया है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच के अंदर कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरह का परिणाम सामने आया है, यहाँ पर लगभग अभी तक 70,000 मतों से जो कांग्रेस के हरीश मीणा है वो आगे चल रहे हैं, यानी कि उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। जहाँ हम देख रहे हैं पीजी कॉलेज के बाहर जो मतगणना केंद्र है, वहाँ जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनमें काफ़ी जोश नजर आ रहा है। यहाँ नाच रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जीत मिली है। 10 साल बाद कांग्रेस को ये जीत मिली है। यहाँ से 10 साल से अकाल था। देखिए क्या कहेंगे इसको? यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ आज तक। टूक सवाई माधोपुर में कोई सी तहसील, कोई सा ब्रांच में जाके देखो आज तक। आज के 5 साल पहले पायलट साहब को जिम्मेदारी दे दी थी तो आज राजस्थान में 25 की 25 कांग्रेस खत्म आती पूरी सीटें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आने वाला समय आपका रहेगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद रहेगी। देखिए मुकाबला बहुत कांटे का माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह का परिणाम आया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, जनता ने अंडरग्राउंड जो अपना मन बनाया है, जनता ने जो देश में जो तानाशाही चल रही है, जो बेरोजगारी के जो चल रही है, आज जो कांग्रेस पार्टी को वोट मिले हैं वो अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा वोट मिले साहब। और कैंडिडेट एक ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने अब तक कभी हार देखी नहीं, ऊपर जाता ही जाता है। हरीश मीणा आज तक जो उन्होंने 3 चुनाव लड़े थे अभी से पहले, वो तीनों जीते, आज चौथा चुनाव जीता। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जो जीत है ये लोकतंत्र को बचाने की जीत है। इस जीत में 36 कौम का सहयोग रहा है। इसीलिए मैं राजस्थान की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश का विकास करने के लिए कांग्रेस को वोट दे। जय हिंद, जय भारत। देखिए हरीश मीणा जीते हैं यहाँ से। अब क्या उम्मीदें कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल का एक तो अकाल खत्म हुआ है, जो कांग्रेस यहाँ नहीं थी, अब कांग्रेस को मौका मिला है। भाजपा की हार हुई, क्या कारण है और क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? वो विकास की वजह से जो यहाँ के जो पूर्व सांसद रहे हैं, माननीय अशोक जौनपुरिया जी, सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, उनका जो कार्यकाल जो रहा है वो बिल्कुल एकदम निराशाजनक रहा है। इन्होंने विकास, अपने क्षेत्र में कोई विकास को लेकर कोई काम नहीं किए और एक तरह से तानाशाही का रवैया अपनाया गया। बाहर से आते हैं और यहाँ आके अपने रेस्ट हाउस में आराम करके और चले जाते हैं। पब्लिक में ना कभी गए, ना उनकी कोई जन समस्याएं सुनी और ना उनका कोई पीड़ाओं को सुनी, ना उनका कोई समाधान किया। देखिए हरीश जी मीणा जीते हैं यहाँ से। अभी तक वो देवली उनियारा के विधायक थे, लेकिन अब उनसे उम्मीदें बढ़ेंगी, तो उनसे क्या वो मुद्दे, क्या वो उम्मीदें, क्या वो मांगे जिन पे आप चाहते हैं कि वो काम करें? हरीश जी मीणा लगातार 2 बार विधायक देवली उनियारा से चुने गए हैं और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सब पे देवली उनियारा में काम किया। बराबर विधानसभा है अपनी देवली उनियारा में, उन पर सब पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, काम किया, बहुत तगड़ा वाला काम किया। जौनपुरा जी लगातार 10 साल से सांसद हैं, उन्होंने कभी भी क्षेत्र की समस्याओं को अपनी लोकसभा में नहीं उठाया और जो मेन मुद्दा ERCP का, उनके बारे में भी नहीं बोला उन्होंने। अब तक जो मेन 13 जिलों की राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की जो मामला चल रहा है अभी 13 जिलों में, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज 10 साल की तानाशाही का अंत कर दिया टोंक सवाई माधोपुर की जनता ने। क्या उम्मीद की थी कि इस परिणाम की, इतने वोटों से ये हरीश जी मीणा की जीत होगी? क्योंकि लग रहा था कि बहुत कांटे का मुकाबला है। सट्टा बाजार से लेके एग्जिट पोल तक में इस सीट को कांटे की टक्कर में माना जा रहा था। क्या कहेंगे? हमारे विधायक हरीश चंद्र मीणा से उनकी कार्य करने की जो शैली थी, उनसे जनता प्रभावित थी और अंडरग्राउंड खूब सपोर्ट था। पढ़े लिखे नेता थे, शिक्षा, चिकित्सा, इन पर अच्छा ध्यान दिया। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? काम क्या चाहेंगे? वो अच्छे विकास की, अब वो सांसद बने, 8 विधानसभा क्षेत्र हो गए, अच्छे विकास की उम्मीद करते हैं। अच्छा विकास क्या होता है? जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रेल, चिकित्सा। देखिए देवली उनियारा के विधायक थे, यानी आपके क्षेत्र के वो विधायक भी रहे, लेकिन अब वो संसद का सफर उन्होंने तय कर लिया है। क्या ये उम्मीद कर रहे थे कि हरीश मीणा जीतेंगे और क्या आखिर ऐसी कारण रहा कि वो इतने मतों से जीत गए? देखिए सर, सबसे पहली चीज़, मैं यहाँ सवाई माधोपुर और टोंक लोकसभा सीट के सभी वोटर्स को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने राहुल जी के नेतृत्व पे विश्वास किया, पायलट साहब के नेतृत्व पे विश्वास किया और हरीश जी मीणा के नेतृत्व पे विश्वास किया और उन्हें भारी मतों से विजय बनाया। हम सभी वोटर्स को धन्यवाद देते हैं। बात आती है कि लोकसभा में क्या, देखिए हरीश जी मीणा साहब ने जहां सबसे पीछे हमारा टोंक डिस्ट्रिक्ट शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ था और उन्होंने
शिक्षा के ऊपर पुरजोर ध्यान दिया है और शिक्षा के ऊपर पुरजोर विकास के मामले में हरीश जी मीणा ने बहुत योगदान दिया है। जहां आने जाने की रोड की समस्याएं थी, कई ग्रामीण क्षेत्र को उस समस्या से निजात दिलाया है। बात आती है विधानसभा में अगर सवाल उठाने की, तो हरीश जी मीणा कभी विधानसभा में पीछे नहीं हटे अपनी मांग को रखने में और जनता की जो समस्याएं सुनने में और आगे तक पहुंचाने में। देखिए, हरीश मीणा के जीत को किस रूप में देख रहे हैं कि वो युवाओं के आइडियल भी रहे हैं, यानी वो डीजीपी रहे तो उन्होंने खूब लंबी दौड़ लगाई, युवाओं के लिए आइडियल रहे। अब युवा लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? युवा लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि पहले भी उन्होंने विकास किया, विकास के अंदर कोई कमी नहीं रखी और आगे भी विकास की गति को लेकर तेज रफ्तार से वो संसद के अंदर अपनी आवाज़ उठाए और विकास युवा उनकी कसौटी पे खड़े उतरेंगे और युवाओं से उनका रिलेशन कनेक्टिव था। इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, विकास के मामले में कोई 1% शिकायत नहीं है और आगे भी ऐसे विकास करते रहेंगे। लेकिन नमो नारायण जी की जीत हुई है, ये मुकाबला हमेशा कहते रहे कि गुर्जर और जाति मीणा के बीच के अंदर माना जाता रहा। भाजपा और कांग्रेस गुर्जर और मीणा के अंदर टिकट पर प्रत्याशियों को खड़ा करती रही, लेकिन आज नमो नारायण जी मीणा के बाद आज उनके भाई इस क्षेत्र से जीते हैं, क्या कहेंगे? वो शिक्षा के विभाग में ज़्यादा ध्यान दिए, प्लस चिकित्सा के बारे में ज़्यादा ध्यान दिए। जगह जगह उसने गर्ल्स कॉलेज खोली और जगह जगह PSC से CSC बनवाई और आम पब्लिक पे, गरीबों पे ज़्यादा ध्यान दी। जहाँ भी कोई गरीब चले गए उनके पास में उनकी हर समस्या सुनी। जौन प्रयास जी कभी गरीबों के बीच में नहीं आए। लगता है ये जो भाजपा की हार हुई है, ये सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी की हार है या PM मोदी का जो चेहरा था, गलत प्रत्याशी का चयन रहा या लोगों की जनभावना का अनुरूप नहीं रहा, ये भाजपा की अंतर्कलह के लिए जिम्मेदार रही? देखो, इसमें ये है कि जो जौनापुरिया जी थे उन्होंने 10 साल में एक दिन भी किसी भी गांव में आके और एक भी विकास उन्होंने करवाया नहीं। जो अपने लोकसभा के जो उम्मीदवार जो हमारे हरीश जी मीणा साहब जीते हैं, उन्होंने अंतिम पंक्ति में बैठने वाले को आगे की पंक्ति में बैठने का मौका दिया है। हर गरीब की आवाज़ सुनी, उन्होंने जात पात नहीं देखा। सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने ना पार्टी देखी है, ना कोई जाति देखी, ना धर्म देखा। उन्होंने व्यक्तिगत गरीब लोगों का जो विकास होना था उन्होंने वो काम करवाया साहब। इस वजह से हरीश जी मीणा आज लोगों की दिलों में छाए हुए हैं। देखिए, अब तो आपके क्षेत्र में तो खाली हो जाएगा, वो वहाँ के जो विधायक रहे देवली उनियारा हरीश जी मीणा, और अब वो संसद का सफर तय कर लिया उन्होंने, तो अब क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें कर रहे हैं उनसे? हमारे सांसद महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले विधायक था तो उन्होंने 5 साल में हमारे जो क्षेत्र का जो विकास किया है, कॉलेज बनवाया, कल से रोड बनवाई है, हर गांव में उन्होंने विकास की गंगा बुआई। इसलिए काम चाह रहे हैं उनसे? अब तो हम चाह रहे हैं कि जब सांसद बन के जाएंगे तो हम इच्छा करते हैं कि जौनापुरिया साहब ने 10 साल में कुछ काम नहीं किया, तो हम चाहते हैं कि उनके जो भी कोटा से पैसे आएंगे तो जनता के लिए फुल खर्च करेंगे, तो सांसद अच्छा काम करेंगे और आने वाले समय में जो भी वो कहेंगे, जो भी वो वहाँ से लाएंगे, तो उनकी बात को हम नहीं टालेंगे, क्योंकि हमारा एक ऐसा विधायक था जो आज सांसद बन के गया है। तो एक राजस्थान में पहला जो सांसद जा रहा है जो कभी हार का मुंह नहीं देखा है, इसलिए हम देवली उनियारा की जनता ने तय कर लिया कि जो हमारा सांसद मोदी जो कहेगा वही हम करेंगे, क्योंकि उसकी पार्टी को नहीं जाने देंगे। तो ये थे हमारे यहाँ की इस क्षेत्र की जनता, जिनका कहना था कि हरीश जी मीणा की जो जीत हुई है वो उनके व्यक्तित्व की वजह से हुई है, उनकी कार्यशैली की वजह से हुई है, और भाजपा के प्रत्याशी की जो हार हुई है वो यहाँ विकास कार्यों के प्रति उपेक्षा रखने के कारण रही है। ख़ास बात यह है कि हरीश मीणा वो सांसद बने हैं जो कि एक बार पहले भाजपा में रहते संसद का सफ़र तय करते हैं, और आज का उनका जो जीत है वो इस बार कांग्रेस से कांग्रेस सांसद के रूप में वो अपना सफ़र तय करने जा रहे हैं। राजस्थान तक के लिए टॉक से मैं मनोज तिवारी।